जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का टॉपिक पुस्तकें एवं लेखक। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको 3 टॉपिक करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर के उनको देख लीजिएगा। दोस्तों, इसमें जो है हम लोग इस टॉपिक से टॉप 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का 12th लेवल का 7 अगस्त से, उसके लिए साथियों ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है सीबीटी 1 का, उस पर साथियों ये क्लास आधारित है। दोस्तों, इसमें हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, और बार बार साथियों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज दोस्तों, इसका क्लास की जो पीडीएफ है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस क्लास की जो पीडीएफ दोस्तों है वहां पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिया सलाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी की। ये दोस्तों जो है इनका जन्म 11 जनवरी 1954 को विदिशा मध्य प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों, बाल श्रम उन्मूलन में अपने काम के लिए दोस्तों जाने जाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता है ये, और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, जिसने जो है हजारों बाल श्रमिकों को बचाया है। और दोस्तों, 2014 में मलाला यूसुफजाई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है ये कहाँ पर है? दोस्तों याद रखिएगा, 1987 में दोस्तों भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित इसको किया गया था। और दोस्तों, ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, ये चर्चाएं में क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो है प्रदर्शनियां और शोध पहल आयोजित करता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में श्री अमिताभ कांत द्वारा नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में श्री अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ये दोस्तों हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 इनकी पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों यहाँ पर देख लेते हैं अमिताभ कांत के बारे में। तो दोस्तों, ये जो है नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो है भारत की G20 अध्यक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन है कि मनु मुस्ताक के लघु कथा संग्रह का शीर्षक क्या है, जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, इनकी जो ये लघु कथा है इसका जो शीर्षक है हार्ट लैंप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं जो बानू मुस्ताक दोस्तों हैं, ये इनका जो लघु कथा संग्रह है हार्ट लैंप इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए दोस्तों इसको चुना गया है। और इस संग्रह का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो दीपा भास्थी ने किया है। ठीक है, यह दोस्तों पहली बार जब किसी कन्नड़ शीर्षक को इंटरनेशनल पुरस्कार बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है क्वेश्चन कि पुस्तक 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों, ये जो है इसके लेखक कौन है? तो राजदीप सरदेसाई ये दोस्तों इसके लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन है कि डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा संसद के कार्यों, विशेषाधिकारों और लोकतंत्र में इसकी भूमिका पर लिखी गई पुस्तक का हाल ही में किसने विमोचन किया है? तो दोस्तों, इसको जो है विमोचन जो है इसका उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन है कि पुस्तक इंडिया 2047 चार्ट्स रोड मैप टू ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप के दोस्तों लेखक कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों, इसके जो लेखक हैं SP शर्मा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है कि संसद शक्तियां कार्य और विशेषाधिकार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये दोस्तों डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा संपादित पुस्तक का शीर्षक क्या है, जो पीएम मोदी के शासन में 2014 से 24 तक भारत के परिवर्तन को दर्शाती है। दोस्तों इनकी जो पुस्तक है इसका नाम है भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक। ये दोस्तों शीर्षक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किया है, और इस पुस्तक के दोस्तों लेखक हैं अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं एग्जाम के लिए, इनको देख लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने दोस्तों रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और दोस्तों इसका शुभारंभ जो है नई दिल्ली में हुआ, और यह पुस्तक श्रीनिवास रामानुजन के जीवन और गणितीय योगदान को कवर करती है। दोस्तों रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड में हुआ है, और उनके जो कार्य में संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर भिन्न शामिल थे। ठीक है, पुस्तक में दोस्तों आधुनिक गणित पर रामानुजन के स्थायी प्रभाव पर जोर दिया गया है, और लेखक जो है इसके अरुण सिंघन और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा दोस्तों इसके लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली द्विवर्षीय हिंदी पत्रिका का नाम क्या है, जिसमें सशस्त्र बलों की वीरता पर कविताएं और सरकारी नीतियों पर लेख शामिल होते हैं। दोस्तों ये जो है सशक्त भारत दोस्तों, ये जो है इस पत्रिका का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों वाली जो नव संकलित पुस्तक का शीर्षक क्या है। तो ये दोस्तों संस्कृति का 5वां अध्याय दोस्तों इसका शीर्षक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, संस्कृति का जो 5वां अध्याय है शीर्षक से एक नई पुस्तक नई दिल्ली में जारी की जा रही है। दोस्तों यह जो है पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलित संग्रह है, जो संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिकता और विरासत पर केंद्रित है। इस पुस्तक का विमोचन दोस्तों औपचारिक रूप से आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज द्वारा दोस्तों ये किया जा रहा है। दोस्तों जो जूना अखाड़े के प्रमुख हैं। ठीक है, प्रस्तावना दोस्तों राम बहादुर राय द्वारा दोस्तों ये लिखी गई है। दोस्तों इस संकलन का जो कार्य है डॉक्टर प्रभात ओझा ने किया है, और इस पुस्तक जो है दोस्तों का प्रकाशक जो है प्रभात प्रकाशन है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में आयोजित भारतीय नौसेना प्रमुख सम्मेलन 2025 में किस पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो ये दोस्तों समुद्री रणनीति और नेतृत्व, इसका दोस्तों विमोचन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि रेसिना डायलॉग 2025 में किस दो संगठनों ने पुस्तक ट्रेंडिंग ब्लू गोल्ड ए ब्लूप्रिंट फॉर वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया लॉन्च की है। तो दोस्तों ये जो है बिस्लरी इंटरनेशनल और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने दोस्तों इसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है। तो ये दोस्तों पेंटागन प्रेस दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2025 के लिए बिल गेट्स की घोषित नई पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है सोर्स कोड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि इंडिया द रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है। ये दोस्तों भीमेश्वर चल्ला दोस्तों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो ये दोस्तों कर्नल एमबी रविंद्रनाथ ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित जीवनी रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है। दोस्तों ये जो है थॉमस मैथ्यू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। तो ये दोस्तों मनोज मुकुंद नारायण
ठीक है, ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक जो है दोस्तों किसने लिखी है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया है? तो ये दोस्तों मनसुख मंडाविया। ठीक है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंसेस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? ये दोस्तों जया जेटली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत के जो 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हरिवंश नारायण सिंह की उपस्थिति में हुआ है? तो दोस्तों ये जो है भीम सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि द बाबरी मस्जिद राम मंदिर हिलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के जो लेखक दोस्तों है कौन है? तो ये दोस्तों माधव गोड बोले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो है डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथियों आप लोग लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है, जिसकी एशियाई शेरों और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम मोदी ने प्रशंसा की है? दोस्तों ये जो है परिमत नाथवानी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिरुचि यात्रा के दौरान उन्हें श्री रंगम द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा नामक एक कॉफी टेबल बुक भेंट की गई थी, और उन्हें दोस्तों यह जो पुस्तक है ये किसने भेंट की है? तो ये दोस्तों के अन्नामलाई ने भेंट किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ्स रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों ये कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तरुण चुग दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर विमोचित जो 3 पुस्तकों में से 2 के नाम क्या हैं, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वेंकैया नायडू लाइफ इन द सर्विस और सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ एम वेंकैया नायडू। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है? दोस्तों इसके जो लेखक हैं किरण बेदी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि साक्षी मलिक के हाल ही में प्रकाशित संस्मरण का जो नाम है ये क्या है, जो एक एथलीट के रूप में उनके जीवन को दर्शाता है? तो ये दोस्तों विटनेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के नायकों पर पहली कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है, जिसमें आईएएफ के ऐतिहासिक वृत्तांतों को उजागर किया गया है? तो दोस्तों ये जो है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक ए सेंचुरी इन नॉट एनएफ किसने लिखी है? तो ये दोस्तों सौरभ गांगुली ने लिखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें भारत और अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की स्थिति और संभावित चुनौतियों के बारे में चिंताओं पर चर्चा की गई है? ये दोस्तों सैम पित्रोदा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो है बियॉन्ड द हिग्स बोसोन के जो लेखक हैं ये कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं मारिक कोतवाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मेरी कहानी पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों जो मेरी कहानी पुस्तक है ये दोस्तों मैरी कॉम ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुणे के रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम और कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किसने किया है?
ये दोस्तों जनरल अनिल चौहान ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर दिनेश सहारा द्वारा विमोचित पुस्तक का नाम क्या है, जो दलाई लामा की खुशी, कल्याण और आध्यात्मिक विकास की शिक्षाओं पर आधारित है। ये दोस्तों दलाई लामा की खुशी का रहस्य इस पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 में प्रकाशित उपन्यास लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी के जो लेखक हैं ये कौन है, तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं मेधा देशमुख भास्करन इसके लेखक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन में पीएम मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए रेसिलिएंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइज नामक जो पुस्तक है ये जारी की है, तो दोस्तों ये जो है उत्तराखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में रिलीज होने वाली लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की जो पहली पुस्तक का शीर्षक क्या है, दोस्तों इनकी जो पहली पुस्तक का शीर्षक है सुलैर लो इंग द सन, दोस्तों इनकी पुस्तक का शीर्षक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च हुई जो पुस्तक है गांधीवादी बिहार के राजनेता नीतीश कुमार के लेखक दोस्तों कौन हैं, ये दोस्तों जो है अशोक चौधरी और संभवी चौधरी दोस्तों इसके लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किन संगठनों ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक जो प्रकाशित और संकलित की है, इसके दोस्तों जो है ये मैरी टाइम्स मुंबई म्यूजियम सोसाइटी और प्रकाशन प्रभाग ने दोस्तों इसको जारी किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि अलोंग द रेड रिवर ए मेमायर पुस्तक डैश के जीवन के बारे में दोस्तों है, तो दोस्तों इसमें जो है सविता गोस्वामी के जीवन के बारे में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सुदीप्त सेन गुप्ता का संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स हार्पर कोलिंस इंडिया द्वारा जो प्रकाशित किया गया है, और वह दोस्तों एक डैश हैं, ये दोस्तों जो है भूमि विज्ञानी एवं पर्वतारोही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एस अंगेस्ट आर्ट्स जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, दोस्तों ये जो है सानिया मिर्जा ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद नीलकंठन की आगामी पुस्तक कई रामायणी कई पाठ का जो मुख्य विषय है ये क्या है, ये दोस्तों इनकी जो पुस्तक है इनका जो मुख्य विषय है ये दोस्तों है रामायण की बहुलता और विभिन्न संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों में इसके पुनर्कथन की खोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि लघु कथा संग्रह 9 यार्ड साड़ियाँ के लिए अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य जो पुरस्कार दोस्तों है ये किसने जीता है, ये दोस्तों प्रशांति राम ने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान विमोचित जो पुस्तक दोस्तों है इनका नाम क्या है, दोस्तों इसका नाम है परंपरा सस्टेनेबिलिटी इन हैंडलूम ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2025 में रिलीज होने वाली अरुंधति राय क्या है, अरुंधति राय की जो पहली दोस्तों आत्मकथा का शीर्षक क्या है, इसमें दोस्तों उनकी मां मैरी राय के साथ उनके संबंधों का पता लगाया गया है। दोस्तों इनकी जो पुस्तक है इसकी शीर्षक है मदर मैरी कम टू मी, दोस्तों इनका शीर्षक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स के लेखक कौन हैं, तो दोस्तों इसके लेखक जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर दोस्तों इसके लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, तो दोस्तों आप लोग जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।